बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के विषय में कविता विभाग से एक कविता लेंगे जिसका नाम है राम विभीषण मिलन। इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ये किताब की दूसरी कविता है। प्रथम कविता हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। तो ये कविता राम विभीषण मिलन एक पौराणिक कविता है। इसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुम जानते हो, नाम तुमने सुना होगा गोस्वामी तुलसीदास का नाम। उनका नाम गोस्वामी क्यों कहा गया है कि मुनि ऋषि साधु सन्यासियों को संबोधन में गोस्वामी भी कहते हैं। तो इसीलिए तो कवि तुलसीदास को गोस्वामी कहते हैं। कवि परिचय में हम ये बता सकते हैं कि कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म भाद्रव शुक्ल एकादशी तिथि में हुआ था, जिस समय अभुक्त नक्षत्र का अवस्थान था। यह अशुभ नक्षत्र होने के कारण जब तुलसीदास का जन्म हुआ तो उस समय उनके सारे दांत निकले थे और जब पैदा हुए राम बोलने लगे। उनके मुख से राम शब्द निकले, तो बचपन से उसका नाम राम बोला रखा गया। और एक ये अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण और उनमें दांत निकलने के कारण तो अशुभ माना गया। इसीलिए उनके माता पिता उनको त्याग दे दिए। उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे और माताजी का नाम तुलसी देवी। ये उनको त्याग दे दिए। इसीलिए तुलसीदास का पालन पोषण एक धाय के द्वारा हुआ। जब बालक अवस्था में उनकी जो ये बुद्धिमान बालक मानकर गुरु नरहरिदास उनको अपना लिए, अपना शिष्य बना लिए और उनको वेद शास्त्र आदि का ज्ञान दिया और भक्ति संबंधी भगवान के प्रति, प्रभु राम के प्रति भक्ति भाव भी उनको ज्ञान दिया, भक्ति भाव का ज्ञान दिया। जब बड़े हुए तो दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से उनकी शादी हुई। रत्नावली बहुत सुंदर थी। तुलसीदास रत्नावली को बहुत प्यार करते थे। तो एक घटना घटी कि एक बार तुलसीदास सौदा करने के लिए बाजार गए
उसी समय उनकी पत्नी रत्नावली के मायक से एक संवाददाता आकर ये संवाददाता ने दिया कि रत्नावली की माँ की तबीयत बहुत खराब है, संकटापन्न है, वो रत्नावली को देखना चाहती है। तो घर पर तुलसीदास नहीं है, फिर भी बहुत जल्दी पहुंचने के लिए धाय से अनुमति लेकर रत्नावली संवाददाता के साथ अपने मायके में चले गए। जब तुलसीदास घर वापस आए, देखे रत्नावली नहीं है और सुनने को मिला वो मायके में चली गई है। तो तत्क्षणात तुलसीदास उनके पीछे पीछे भागने लगे ससुराल में। समय रात्रि का समय है, रात हो गई थी और मूसलधारा में बारिश बरस रही थी, अंधेरी रात है। फिर भी वह रत्नावली के प्यार, रत्नावली का प्रेम, रत्नावली के प्रति उनका जो अपार प्रेम, उनको सब सारे बाधा बंधनों को तोड़कर उनको अपने ससुराल में पहुंचा दिया। अंधेरी रात में मूसलधार बारिश हो रही है, तो जब उनके जाकर के उनके दरवाज़ा खटखटाने लगे, किसी को सुनाई भी नहीं दी। तो ये अप्रस्तुत होकर, निराश होकर उन्होंने क्या किया कि सोचा जिस रूम में, जिस कोठरी में रत्नावली सोई होगी, उसी कोठरी में पहुंचने के लिए वो दीवार पर चढ़कर पार कर जाएगा। यही सोचकर उन्होंने क्या किया, उनको लगा जैसे एक रस्सी जैसा एक झूल रहा है उसी कोठरी के बाहर दीवार पर। तो उन्होंने उस रस्सी को खींचकर दीवार चढ़ने लगे, दीवार पर उठने लगे। वो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप था। सांप ने बारिश होने के कारण, अत्यधिक बारिश हो जाने के कारण वह अपने को बचाने के लिए थोड़ा वहाँ पर चढ़ गया था। सांप ने सोचा होगा कि कोई उनको निकालने के लिए खींच रहा है, तो उसने उसको जहाँ वो रहा था उसको किसी को पकड़ करके उसको जोर से पकड़ कर रखा। तो उसी कारण तुलसीदास उसी को खींचकर वो दरवाजे पर, दीवार पर चढ़ गए और दीवार के उस पार जब पहुँचे, जिस रूम में उनकी पत्नी रत्नावली सोई थी, तो रत्नावली उनको इस समय इस अवस्था में देखकर आश्चर्यचकित होने लगी। और उसी समय उन्होंने अपने पति तुलसीदास को इस प्रकार डांटकर और समझाकर बोला कि लाज न आई आपको, दौड़े आए हो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ मैं नाथ, अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीति, होती जो श्रीराम मह, होती न भाव भीति। तो इसका अर्थ यही है कि हे नाथ, हे स्वामी, आप इस मेरे ये जो शरीर के जो अस्थि चर्म देह मेरा, तो इससे आपका इतना प्रेम है, तो अगर इसी प्रकार प्रेम आप श्री राम से करेंगे तो आप कितना बड़ा बन जाएंगे। यही उपदेश जब सुने पत्नी से, तो ये बात तुलसीदास को लग गई। उनको वैराग्य ने
अभिभूत कर लिया। वैराग्य मतलब संसार छोड़कर, इसलिए उन्होंने संसार छोड़कर प्रभु राम की शरण में काशी चले गए, है ना। तो इस प्रकार हमें यही मिलता है कि इस प्रकार ये घर छोड़कर तुलसीदास चले आए और भिन्न भिन्न स्थान घूमने लगे, आश्रम, मठ, मंदिर, सब घूमने लगे और तीर्थ स्थान घूमने लगे, बहुत लोगों के संस्पर्श में आए, और ऐसे राम कथा का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, है ना। यानी भक्तों और संतों के प्रति भी उनके मन में गहरा पूज्य भाव रहा, और उन्हीं की संगति में रहकर उन्होंने असीम ज्ञान प्राप्त किया, और उनके समय में वो एक विद्वान, बड़े विद्वान बन गए, कुशल विचारक भी बन गए, है ना। तो इस प्रकार तुलसीदास की जीवनी इस प्रकार उन्होंने बिताया, जीवन बिताया, और जितना ज्ञान प्राप्त किया और भगवान को ने उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति में अपने समग्र जीवन को समर्पित कर दिया। इसीलिए उनका जीवन तीर्थ यात्रा के समान पवित्र बन गया, है ना। उनका सारा जीवन राममय हो गया था। भक्ति का जैसा भाव विभोर रूप उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकट किया है, वह पाठकों को यानी अभिभूत करने लगा है ना। तो उनकी रचनाएं भी कई बहुत सारी काव्य कविताएं उन्होंने रचना की। उनमें से रामचरितमानस जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में परिचित है, सारे पृथ्वी के लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, राम लल्ला लहच्छू, वैराग्य संदीपनी, बरेई रामायण, पार्वती मंगल, है ना, जानकी मंगल, गीतावली आदि बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। और इनमें से रामचरितमानस जो हैं उनकी विश्वभर में प्रसिद्धि का साधन है, प्रसिद्धि का आधार है ये रामचरितमानस, है ना। और उन्होंने उनकी भाषा अवधी और ब्रज भाषा, रामचरितमानस को उन्होंने अवधी भाषा में रचना की है, और बाकी दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि को उन्होंने ब्रज भाषा में रचना की है ना। अच्छा, और ये जो रामचरितमानस उन्होंने लिखा है, इसमें भारतीय संस्कृति का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है। श्री राम को सौंदर्य, शक्ति और शील के अवतार के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। श्री राम कैसे आदर्श राजा थे, आदर्श राजा और आदर्श भाई, आदर्श पुत्र और आदर्श मानव के रूप में उन्होंने वर्णन किया है। उनके चरित्र में जैसे भारतीय परंपराएं जीवित हो उठी है ना। तो ये रामचरितमानस एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। तुलसीदास ने भारत को आदर्श भाई के रूप में, भरत को, राम के भाई जो भरत हैं, तुलसीदास ने भरत को आदर्श भाई के रूप में और सीता को आदर्श पत्नी के रूप में और हनुमान को आदर्श सेवक के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है ना। अच्छा, भाषा की दृष्टि से उन्होंने अद्भुत समन्वय किया है। अवधी और ब्रजभाषा में उन्होंने लिखे हैं,
और छंदों का भी प्रयोग किया है। चौपाई, दोहा और ये सब शैली को उन्होंने अपनाया है। सवैया शैली का सुंदर निर्वाह किया है, प्रयोग किया है ना। और उनकी काव्य कविता में अलंकारों का भी बहुत प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, ये सब प्रयोग है। और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। तो इस प्रकार उन्होंने भारतीय परंपराओं को उज्जीवित किया है। और ये जो लोकमंगल दृष्टि से उन्होंने ये रामचरितमानस को और राम को भक्ति के अवतार यानी भगवान के अवतार के रूप में उन्होंने प्रतिपादित करके भारतीय जनजीवन में भक्ति भाव को अधिक बढ़ा दिया है ना। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास के बारे में चर्चा हुई। उनके द्वारा रचित कविता राम विभीषण मिलन, ये एक पौराणिक कविता है, रामायण की कथा है। तुमको मैंने बताया था ये अतीत में रामायण महाभारत टीवी पर सीरियल चल रहा था। और रामायण में एक प्रसंग है राम विभीषण का मिलन, ये भी तुमने देखा होगा और इसको अनुभव किया होगा, इससे ज्ञान प्राप्त किया होगा। उसी संदर्भ में एक कविता में इसे वर्णन किया गया है। राम और विभीषण का मिलन कैसे होता है, ये वर्णन हुआ है। आज हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि राम विभीषण मिलन, ये तुमने सुना होगा या पढ़ा होगा। गीता में 4th अध्याय में 7वां और 8वां श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानाय धर्मस्य तदात्मनां सूर्यामः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये संस्कृत में ये श्लोक है जो गीता में है, भगवत गीता में है। इसका अर्थ है कि जब पृथ्वी पर संसार में पाप का भार बढ़ जाता है, धरती माता पाप से तड़पने लगती है और मेरी रक्षा करो, त्राही त्राही, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा कर, इसे चिल्लाने लगती है। उसी समय स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान मनुष्य के रूप में जन्म ग्रहण करके अवतार लेकर दुष्ट पापियों को संहार करने के साथ साथ सज्जनों का उद्धार करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार 4 युग में, सत्य युग में नरसिंह रूप में भगवान अवतार लिए थे और हिरण्यकश्यप का वध किए थे। और त्रेतया में राम के रूप में दशरथ की गोद में जन्म लेकर रावण का, प्रबल प्रतापी अत्याचारी रावण का वध किए थे, है ना। तो उसी यही त्रेतया युग की कथाओं से ये प्रसंग आया है कि जब रावण राम की पत्नी सीता को चुरा कर ले जाती है और जब राम और भाई लक्ष्मण आकर देखते हैं उनकी पत्नी सीता नहीं है, तो सीता को ढूंढने लगते हैं।
है ना। और जब उनको ये सुग्रीव राजा सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता होती है। सुग्रीव के मंत्री ये जो हनुमान से भी उनकी मित्रता हुई है, उनका भेंट हुआ है। सुग्रीव के निर्देशानुसार हनुमान, जब खबर मिलता है कि लंका का राजा रावण ने चुरा कर सीता को ले लिया है, तो ये सीता को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए हनुमान लंका में जाकर उनकी खोज करता है और अपने प्रयास में उनको मिलती है कि सीता लंका में है। तो ये खबर पाते ही लंका पर आक्रमण करने के लिए योजना बनाई जाती है राम के द्वारा। राम सारे बंदर समुदाय को, सारे सुग्रीव और वानर सेनाओं को लेकर समुद्र के किनारे जाने की तैयारी करते हैं और समुद्र पर बांध बनाई जाती है। तो उसी समय लंका में विभीषण एक जो राम के बड़ा भक्त थे, वह अपने भाई रावण को बहुत बार समझाता है कि उनकी पत्नी सीता को छोड़ दीजिए, वो मानव नहीं है, वो भगवान का अवतार है, वो लंका के प्रति हानि पहुंचा सकते हैं, आप उनसे बच नहीं सकते। तो बहुत बार समझाने के बाद भी रावण जब उनकी बात न मानी और अंत में रावण धिक्कार करके गुस्सा में आकर विभीषण को लंका से निर्वासित कर देता है, भगा देता है। तो विभीषण लंका छोड़कर, अपने आत्मस्वजनों को छोड़कर लंका से निकल आते हैं। जानते हैं प्रभु राम उनकी सहायता करेंगे, इसीलिए वो लंका राम के पास आने लगते हैं। और जब आते हैं, सुग्रीव दूर से देखता है कि शत्रु रावण का भाई विभीषण शत्रु के समान है, वो शायद हमारी हानि पहुंचाने आता है, यह सोचकर यही खबर जब देता है राम को, तो राम उनको समझाते हैं। तो यहीं से ये प्रसंग की शुरुआत होती है। हम नेक्स्ट पीरियड में इसके बारे में विशद रूप में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार राम अनुभव करते हैं, राम को पता चलता है कि विभीषण आता है और किस उद्देश्य से आता है। ये उद्देश्य जब सुग्रीव को पता नहीं चलता है तो राम उनको समझा देते हैं, ये इसे शुरू होने लगता है। तो आज इतना ही है। नेक्स्ट